guys, good morning everyone. Welcome to Infinity Study First Step of Success. स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इट्स ए पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। चलिए, तो सबसे पहले तो आज कृष्णाष्टमी है, तो कृष्णाष्टमी की आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज ही के दिन जो है क्या हुआ था, कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इसी के मतलब उपलक्ष्य में जो है कृष्णा जन्माष्टमी मनाया जाता है। ओके, एक तरह से मानिए तो कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग होमवर्क को देखने से पहले आप लोग को ये बता दें कि आप लोग का डेली जो है मंडे टू सैटरडे एक डेली 10 बजे मतलब 10 बजे एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है, जिसमें हम लोग जनरल साइंस डिस्कस करते हैं और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग डेली वीडियोस देख रहे होंगे और आप लोग का डेली जो है 10 बजे प्राइमर हो जाता है वीडियो। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि एक्चुअली ये आप लोग का लाइव क्लास नहीं है, लेकिन ये क्लास लाइव से कम भी नहीं है, क्योंकि उस समय आप लोग आने का कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। उसी समय मतलब आप लोग को रिप्लाई भी, आप लोग को जो भी डाउट रहेगा तो आप लोग को रिप्लाई भी वहाँ पे मिलेगा, एक लाइव क्लास की तरह। ठीक है, अभी मेरे पास उस तरह का मतलब संसाधन अवेलेबल नहीं है, इसके वजह से जो है मतलब हम लोग लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को जितना ज़्यादा हो सके उतना सुविधा हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। ठीक है, और आप लोग 10 बजे जनरल साइंस की क्लास होती है और 11 बजे आपका मैथ का क्लास होता है, तो दोनों क्लास को डेली अटेंड कीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि जो जो मतलब जितना बजे क्लास स्टार्ट होता है उतना बजे अटेंड कीजिए। तो इससे आप लोग को बेनिफिट ये होगा कि आप लोग का जो डाउट है वो उसी समय क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपका वही उसी समय क्लियर हो जाएगा। और अगर बाद में आप लोग देखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं कि वहाँ पे नहीं समझ में आया। और अगर आप चाहें तो एक आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दिया गया है, उसमें आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड हो या जहाँ पे भी नहीं समझ में आता है, किसी भी मैथ हो या साइंस हो, तो किसी भी टॉपिक में अगर आप लोग को समझ नहीं आता तो वहाँ पे आप रिप्लाई भी दे ले सकते हैं मतलब। और आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग सबसे पहले होमवर्क को देखेंगे। ओके, जो कि कल आप लोग को दिया गया है। आप लोग का ये चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि अम्ल को किस तरह से मतलब बिना चखे टेस्ट किया जाता है और किस चीज़ की सहायता से टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जाना कि इसको किससे, लिटमस के सहायता से चेक किया जाता है, मिथाइल ऑरेंज के सहायता से चेक किया जाता है, फिनोप्थिलीन के सहायता से भी चेक किया जाता है। यानी सूचक के बारे में हम लोग जाने हैं, इसमें से कौन प्राकृतिक सूचक है, ये सारी चीज़ के बारे में हमने कल ही जान ली है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि हम लोगों ने ये तो जान लिया, लेकिन अब हम लोग जो है जानेंगे आज गंधीय सूचक के बारे में। जैसे कि किसी मतलब वैसा सूचक जो मतलब अगर अम्ल डाले तो उसका अलग गंध हो जाता है, क्षार डाले तो उसका अलग गंध हो जाता है। तो मतलब आज हम लोग गंधीय सूचक के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि अम्ल और क्षार में क्या समानताएं होती है, क्या विषमताएं होती है, उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस क्लास में बहुत सारी बातें आप लोग को जानने को मिलेगी। ओके, चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है कल के होमवर्क को देख लेते हैं। ओके, तो ये थे आप लोग के कल के होमवर्क थे, ये आप लोग का कल का होमवर्क था जो कि आप लोग को दिया गया था। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको बनाने का कोशिश किए होंगे, इसका सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश किए होंगे। और अभी से ही जो है खुद से सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश कीजिए, तो इससे आप लोग को एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मतलब किसी
भी मतलब क्वेश्चन का आंसर ढूँढने में आप लोग जो है यकीन मानिए कि आने वाले समय में आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को करने में एक्सपर्ट बन सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि ये कर क्या रहा है और बोल क्या रहा है। तो इसमें से हम लोग को करना है क्या कि आपको जो है 3 प्रश्नावली दी गई है। इसमें एक में क्या है, एक में आप लोग का है, यहाँ पे एक में आप लोग का क्या है, जल है, और शेष दोनों में क्या है, एक में अम्ल है और दूसरा में क्या है, क्षार है। ओके, तो 3 चीज़ आप लोग को दिया गया है। तो इसको कह रहा है बिना चखे हुए आप लोग को बताना है कि किस में जल है, किस में अम्ल है और किस में क्षार है। तो इस चीज़ का क्वेश्चन को इस तरह का मतलब करने के लिए हम लोगों ने कल ही पढ़ लिया है कि मतलब अम्ल को टेस्ट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं, लिटमस पत्र का उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो लिटमस पत्र का उपयोग करके हम यह बता सकते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है और कौन सा जल है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ जानिए कि अम्ल जो होता है, अगर उसको लिटमस पे गिराया जाता है तो सबसे पहले नंबर एक चीज़ जानिए कि लिटमस का जो कलर होता है वो सबसे मतलब वास्तविक कलर कैसा होता है, वो पहले किस तरह का होता है, किस तरह का। तो लिटमस जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। ओके, और इस पर जब हम अम्ल गिराते हैं, अम्ल की कुछ बूंद गिराएंगे तो ये क्या करेगा, उसको लाल कर देता है। ओके, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेड कलर का दिखेगा आप लोग को। तो इससे मतलब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से जो है, अच्छा ठीक है, ये जान लीजिए अम्ल मतलब लिटमस पे जब भी अम्ल गिराएंगे तो वो लाल होगा। अगर क्षार गिराएंगे, क्षारीय विलयन को गिराते हैं तो वो नीला हो जाएगा। और अगर जल को गिराएंगे तो उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग किस तरह से लिखेंगे वो समझ लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम एक लिटमस पत्र लेंगे और उस पर बारी बारी से पात्र में रखे हुए विलयन की कुछ बूंदों को डालेंगे। जैसे कि सबसे पहले अम्ल की विलयन को डालेंगे तो लिटमस पत्र का रंग अगर लाल होता है तो समझ जाएंगे कि इसमें अम्ल है। और फिर दूसरे पात्र के विलयन को अगर डालेंगे तो अगर विलयन का रंग नीला हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्षार है। और फिर तीसरे पात्र की विलयन को डालने का वैसे ज़रूरत भी नहीं है अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो, क्योंकि 3 बर्तन आपको दिए गए तो एक में अम्ल है, एक में क्षार है, तो बचा हुआ अश्वेत जल ही होगा। लेकिन फिर भी उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिटमस पत्र पे डालेंगे और हम पाएंगे कि इसमें जो है कोई परिवर्तित कलर में नहीं हुआ। तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें जो है जल है। अच्छा एक बात और, कि जल का विलयन डालने के बाद इसमें कलर में चेंजेस क्यों नहीं आता है, कलर में बदलाव क्यों नहीं आता है, तो वो बदलाव इसलिए नहीं आता है क्योंकि जल जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, जल क्या होता है, उदासीन होता है, इसीलिए इसके कलर में बदलाव नहीं आता है। तो ये थे आप लोग के कल के होमवर्क जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और चलते हैं अब हम लोग आज के टॉपिक के तरफ। तो आज का आप लोग का टॉपिक है अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। ओके, यानी उसका प्रॉपर्टीज, गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज होता है। तो अम्ल और क्षार के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ये जो है मेटल के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, नॉन मेटल के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। ओके, तो आप लोग को सबसे पहले एक सूचक और होता है, इसके जितना सूचक आप लोग को बताया गया उसके अतिरिक्त एक और सूचक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक बोलते हैं। तो गंधीय सूचक वो होता है जैसे कि मान के चलिए कि अगर उस पदार्थ पे अगर अम्ल डाला जाए तो उसका गंध कुछ और हो रहा है,
और अगर क्षार डाला जाए, क्षारीय विलयन डाला जाए तो उसका गंध कुछ और हो रहा है। तो अगर दोनों का मतलब गंध में अंतर आ रहा है, दोनों का गंध भिन्न भिन्न हो रहा है, तो उसको हम लोग गंधीय सूचक बोलते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। ओके। और इसके अतिरिक्त तो आप लोग का यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग गंधीय सूचक जो है किस तरह से बनाएंगे वो आप लोग देख लीजिए, इसको बनाने का विधि। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्याज को जो है छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे। ओके। और इसे क्या करेंगे, स्वच्छ कपड़े में लपेट देंगे। और स्वच्छ कपड़े में लपेटने के बाद इसे प्लास्टिक के थैले में कस कर बांध देंगे। ठीक है, और बांधने के बाद इसे 10 से 12 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे। ओके। फ्रिज में रखने के बाद फिर इसे निकालेंगे, और निकालने के बाद वो जो मतलब कपड़ा जिसमें कि कटी हुई प्याज को बांधे थे, तो उसको निकाल के उसे 2 भाग में विभाजित करेंगे। और इसे 2 भाग में विभाजित करने के बाद 2 भाग में विभाजित करने के बाद वो जो कपड़े का टुकड़ा है उस पे एक भाग मतलब वो 2 भाग में विभाजित हुआ, तो एक भाग पे हम लोग क्या करेंगे, अम्ल डालेंगे, और दूसरा वाला भाग पे क्षारीय विलयन डालेंगे। ओके। तो हम यहाँ पे देखेंगे, और फिर उसे क्या करेंगे, डालने के बाद उसे फिर धो लेंगे। ओके। डालने के बाद कुछ देर के बाद उसे फिर धो लेंगे, और हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको फिर हम लोग सूंघेंगे। तो उसको जो है मतलब उसमें एक अजीब सा गंध आएगा, आप लोग को दोनों का गंध में अंतर आएगा। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि यह जो है एक गंधीय सूचक है। ओके। दोनों का गंध क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद और क्या है। हाँ, अब हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि अम्ल और क्षार जो होते हैं वो धातु के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। धातु कहने का मतलब है कि जैसे कि हालांकि इसको और डिटेल में हम लोग धातु और अधातु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है। लेकिन फिर भी आप लोग जानकारी के लिए बता दें कि धातु जैसे कि कॉपर, टीन और लोहा, ठीक है, और जिंक, ये सारा क्या है, धातु है। ओके। तो इसके साथ जो है किस तरह से अभिक्रिया करता है अम्ल और क्षार। ठीक है, तो धातु की प्रवृत्ति सबसे पहले जान लीजिए कि धातु की प्रवृत्ति कैसी होती है। धातु की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, ये आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स बना के। धातु की प्रवृत्ति हमेशा क्षारीय होती है, और यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस देती है। कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस। ओके। धातु की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, और यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस देती है। उसी प्रकार अधातु की प्रवृत्ति जो होती है, अधातु की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। ठीक ना, अधातु की प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अधातु की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं कि अधातु की प्रवृत्ति अम्लीय होती है, यहाँ तो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि ये जो होता है, हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि जब आप जो है क्या करेंगे, किसी भी धातु को अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और वहाँ पे आप लोग अगर जलती मोमबत्ती को रख देंगे तो वो बुझ जाएगा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जलने में सहायक सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही होती है, और धातु और अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक ना,
तो हाइड्रोजन गैस निकलने के कारण क्या होता है, मोमबत्ती जो है बुझ जाता है। ओके, तो इससे ज़्यादा तो यहाँ पे आप लोग का कुछ है नहीं। ये देखिए आप लोग का इसी तरह का फिगर है, ये इस तरह से रिएक्शन करवाएगा। ये देखिए मोमबत्ती को ले जाया जा रहा है और ये जो है आपस में बुझ जाएगा। ओके, ये देखिए धातु जो है, धातु के साथ अगर अम्ल का अभिक्रिया कराया जाए तो ये जो है सिंपल में क्या देगा, अम्ल देगा। सॉरी, अम्ल के साथ अगर धातु को अभिक्रिया कराया जाए या अम्ल मतलब धातु अम्ल के साथ करे या अम्ल धातु के साथ करे तो दोनों बात बराबर है, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, आपस में अभिक्रिया करके लवण देगा। लवण मतलब साल्ट होता है, सॉल्ट देगा और ये हाइड्रोजन गैस देगा। ये दो चीज़ देगा अभिक्रिया करने के बाद। इसका आप लोग अगर रिएक्शन लिखने की बात करें तो यहाँ पे मान के चलिए सोडियम एक भी धातु है, चलिए Na और प्लस में HCl। ओके, तो ये क्या करेगा, आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, ये जो कि एक सॉल्ट है। ओके, सॉल्ट यहाँ पे नमक मत समझ लीजिएगा, सॉल्ट मतलब नमक नहीं, यहाँ पे NaCl मतलब एक लवण ही है, ठीक है। NaCl प्लस में ये क्या हो जाएगा, H2 गैस देती है, तो यहाँ पे H2 लिख दीजिए। अब दोनों को बैलेंस कर दीजिए। तो बैलेंस करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले नंबर आप देख रहे होंगे H2 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दीजिए। और यहाँ पे अब क्लोरीन 2 हो गया, तो यहाँ पे आप लोग को 2 देना होगा और यहाँ पे भी आपको 2 देना होगा। तो ये एक रिएक्शन है धातु के साथ और अम्ल के साथ, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ओके, और ये देखिए वही रिएक्शन है यहाँ पे। ये वो एक्चुअली वो रिएक्शन नहीं है, ये दूसरा है, ठीक है। ये दूसरा रिएक्शन है आप लोग का। तो अब हम लोग देखेंगे, ठीक ना। इसमें क्या होता है, अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्या है, क्षार है। ये तो हम लोगों ने क्या देखा, अम्ल देखा। कोई भी अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया किया तो हाइड्रोजन गैस दिया। अब हम लोग देखेंगे कोई भी क्षार जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या देता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्षार है, ये एक प्रकार का क्षारीय यौगिक है। NaOH हो गया, CaOH का होल 2 हो गया, KOH हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, क्षारीय यौगिक हैं। ये किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, यानी कोई भी धातु क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ये क्या देता है, ये आप लोग को देता है, ठीक ना। यानी कि नेट देता है। नेट कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप लोग मान लीजिए अगर कार्बनिक रहा तो कार्बोनेट, जिंक यहाँ पे है तो जिंकेट हो जाएगा। और उसी तरह से और क्या हो सकता है, मान के चलिए कि अगर जिंक हो गया और कार्बोनेट हो गया, ठीक ना। जैसे कि अब क्या देगा, ये कार्बोनेट देगा, ज़्यादातर ये कार्बोनेट देगा, ठीक है। तो हालांकि इसको क्या बोलते हैं, जिंकेट बोलते हैं। जैसे कि हो गया आपको सोडियम कार्बोनेट हो गया, जिंक कार्बोनेट इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। जिंक कार्बोनेट इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये जिंक कार्बोनेट नहीं है, ये क्या है, ये है सोडियम जिंकेट है। ओके, अगर कार्बन धातु, कार्बन हालांकि अधातु है तो कार्बन यहाँ पे रहता तब उस तरह का कार्बोनेट होता, लेकिन यहाँ पे जिंक है तो क्या हो जाएगा, जिंकेट हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट। ये क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट। और ये भी क्या करता है, क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करने के बाद वो हाइड्रोजन गैस ही देता है। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा कि धातु जो है अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर ये हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट में अब हम लोग चलते हैं, तो ये देखिए उसका फिगर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये उसका फिगर है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस फिगर को भी और डिटेल में बताया जाएगा। हालांकि आप लोग के पास अब उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम लोग को जितना ज़्यादा थ्योरी पढ़ना था हम लोगों ने आपको
आपको पढ़ाया, मैंने आपको उतना थ्योरी पढ़ाया। फिर भी अगर आप लोग को लग रहा है कि और पढ़ना चाहिए तो और भी हम लोग आप लोग के लिए लेके आ सकते हैं। ओके, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, तो ये उसी का जो है ये जो है उसी का क्या है, और ये अब आप लोग का दूसरा अभिक्रिया आ गया। क्या ये आप लोग का दूसरा अभिक्रिया है कि जब जो है अम्ल अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है। तो ये जो है अम्ल जो है जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये जो है लवण देता है। ओके, क्या देता है ये लवण देता है और जल देता है। ओके, लवण और जल देता है और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ उसका रिएक्शन दिया गया है, ये आप लोग समझ लीजिए इसको। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने बोला है कि ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है ये नीचे वाला, और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। तो ये सोडियम के जगह पे कुछ भी आ सकता है, जिंक कार्बोनेट आ सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट आ सकता है। ठीक है, उसी तरह से जिंक बाइकार्बोनेट आ सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट आ सकता है। ओके, तो ये किसी भी धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने के बाद, अम्ल की अभिक्रिया करने के बाद ये क्या देता है, ये देता है धातु क्लोराइड, यानी ये एक प्रकार का लवण है। जो भी होगा कहने का मतलब है यहाँ पे जिंक भी, एक कैल्शियम भी, या और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद लवण देगा और इसके साथ साथ जल देगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ये दोनों प्रकार की अभिक्रिया में करेगा। ओके, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ साथ अब नेक्स्ट है आप लोग का ये जो है, ये आप लोग का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मतलब CaOH2 मतलब जो घर जो पेंट करते हैं तो वो बाद में क्यों चमकने लगता है। ओके, तो ये हम लोगों ने पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो है ये है आप लोग का चूना, मतलब कौन सा बुझा हुआ चूना है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और H2O बनाता है, यानी H2O तो उड़ जाता है वाष्प बन के। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हम लोग जानेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका अन्य नाम को जानेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है किसका किसका नाम होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, ये अभिक्रिया तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं ये अभिक्रिया को। ओके, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर फिर भी आप लोग को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आपको PDF दे दिया जाएगा। तो आप लोग PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग का वीडियो के नीचे मतलब एक लिंक दिया हुआ रहेगा। आप लोग जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और उसमें आप लोग को PDF प्रोवाइड किया जाता है। और किसी भी कंटेंट से रिलेटेड आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी कंटेंट, कहने का मतलब है मेरे वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी कंटेंट आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप उसको वहाँ पे पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग को कमेंट में ही ज़्यादातर पूछना है, फिर भी मतलब कमेंट में उतना ज़्यादा रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, तो फिर व्हाट्सएप पे आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट तो बहुत सारे का आता है इस वजह से। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे ये उसी का थ्योरेटिकल रूप है। जैसा कि हमने बताया है, क्या बताए थे, कोई भी धातु कार्बोनेट हो या धातु बाइकार्बोनेट हो उसको क्या करना है, अम्ल के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या देगा, लवण देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा और जल देगा। ओके, तो इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार जो है ये किस तरह से अभिक्रिया करते हैं हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ओके,
तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया है। अब आप लोग को एक और चीज़ जानना है, वही अम्ल और क्षार जो ये आप आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं पहले क्षार अम्ल, इसमें हम लोग देख चुके हैं अम्ल जो है किस तरह से करता है। अब हम लोग क्षार के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा, हालांकि उसको भी हम लोगों ने देख चुके हैं पहले ही। जैसे कि एक बताए थे आप लोग को NaOH, ये क्या है, क्षार है, ये एक प्रकार का क्षार है। NaOH, KOH, CaOH का होल 2, ये सारा चीज़ क्या है, क्षार है। इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पे ये क्या देगा, ये NaCl देता है और प्लस में H2O देता है। ओके, प्लस में H2O देता है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो जो मतलब धातु के साथ जो है, नहीं एक्चुअली वहाँ पे भी ठीक था। यहाँ पे जो है अम्ल और क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। ओके, और वहाँ पे जो था, वहाँ पे धातु जो था वो क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि अम्ल जो है और क्षार, ये दोनों क्या करते हैं आपस में, मतलब इसका साफ कहना है, ये बोलता है सीधा कि हम तुमको मार देंगे और ये बोलता है कि हम तुमको मार देंगे, यानी दोनों आपस में क्या करते हैं, लड़के खुद में खुद जो है क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, यानी दोनों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। ओके, अब सिंपल सा बात है, कोई भी अगर झगड़ा करे तो दोनों का शक्ति तो नष्ट होगा ना, दोनों का पावर तो खत्म होगा। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, अम्ल और क्षार अगर एक दूसरे में अभिक्रिया करे तो ये दोनों का पावर खत्म हो जाता है, इसका और इसका दोनों का पावर खत्म। ओके, और दोनों का पावर खत्म हो जाने के बाद ये क्या बन जाता है, एक लवण का निर्माण करता है और एक जल का निर्माण कर देता है, दोनों का पावर खत्म हो जाता है। तो इस तरह के अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ये आप लोग का इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करे तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और आप नीचे एक अभिक्रिया लिख सकते हैं, आप NaOH के जगह KOH भी लिख सकते हैं, CaOH का होल 2 भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर इस तरह से, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे अगर NaCl है, NaOH है, तो यहाँ पे हम लोग KOH वाला लिखते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे KOH का हो गया, ये भी एक प्रकार का क्षार है, प्लस में HCl दे दिए। ओके, अब इसको जो है अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा KCl, KCl बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, जल। ओके, तो हो गया, ये बैलेंस्ड है, इसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बैलेंस्ड है। ओके, तो उसी तरह आप CaOH होल 2 का भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप और भी अगर आता है आप लोग तो और भी लिख सकते हैं। ओके, बहुत सारा होता है, क्षारीय बहुत सारा, लवणीय विलयन होता है, तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं खुद से। और ये तो उसी के बारे में लिखा हुआ है, बाकी और ज़्यादा कुछ तो है नहीं यहाँ पे। और इसके साथ जो है अब एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि ये धातु ऑक्साइड के साथ कैसे करता है अम्ल अभिक्रिया। धातु के साथ तो हम लोगों ने करवा लिया है, अब धातु ऑक्साइड के साथ देख लेते हैं कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का लिखा हुआ है कि ये जो है क्या करता है, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किस तरह से, यानी यहाँ पे धातु ऑक्साइड प्लस में अम्ल दिए तो ये क्या बनाएगा, ये लवण बनाएगा और जल बनाएगा। ओके, इसमें हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होगा। तो आप लोग धातु और धातु ऑक्साइड में कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि धातु अगर रहा, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, और धातु ऑक्साइड अगर रहा तो ये क्या देगा, जल देगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसे कि इसका अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो इसका रिएक्शन आप लोग को दिया हुआ नहीं है। ओके, तो इसका रिएक्शन दिया हुआ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से बना लेंगे। जब रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को तो जानना है, तो खुद से बना लेंगे। तो धातु ऑक्साइड करने का मतलब कोई भी हम लोग ले सकते हैं ना। चलिए हम लोग ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड। ओके, जिंक एक धातु है और यहाँ पे ऑक्साइड ZnO हो गया, धातु ऑक्साइड हो गया, और प्लस में क्या, अम्ल ले लेते हैं HCl। ओके, धातु ऑक्साइड और प्लस में अम्ल हो गया।
ये क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो क्या बनाएगा ये, ZnCl2 बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा और प्लस में H2O बनाएगा, H2O बनाएगा। अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई H2, ये बैलेंस्ड हो गया। ओके, तो ये आप लोग का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ये देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लगा, वो ऑक्साइड हो गया। ओके, तो धातु और धातु ऑक्साइड में अंतर होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया हो तो वो जल देगा, और सिर्फ और सिर्फ धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया हो तो वो हाइड्रोजन गैस देगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्षारक के साथ क्या देखेंगे, अधात्विक अभिक्रिया। ओके, तो क्षारक के साथ अधात्विक अभिक्रिया देखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अधातु जो होते हैं उसके प्रवृत्ति कैसी होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि धातु जो होती है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय। सभी प्रकार के धातु क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और अधातु कैसी होती है, अम्लीय, अम्लीय। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग जानते हैं कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। अम्ल और क्षार क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया जो है किस प्रकार की होगी, क्षारक तो आप लोग KOH लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ये भी जो है क्या देगा। तो आप लोग जानते हैं कि मतलब अम्ल और क्षार जो है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं, और एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, ये उदासीन हो जाते हैं, और उदासीन बनकर क्या बनाते हैं, एक लवण बनाते हैं, और लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक ना, बस इतना ही है। यानी इससे क्या क्या होता है, एक लवण का निर्माण हुआ और जल का निर्माण हुआ। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, देखिए क्या है, क्षारक है, तो क्षारक को मान लीजिए आप कुछ भी मान लीजिए, चलिए KOH ही मानिए, चलिए क्षारक हो गया ये। और उसके साथ क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक। तो अधातु कौन है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो अधातु है आप लोग का कार्बन, जो है अधातु ही है। मान लीजिए यहाँ पे कार्बन क्या है, अधातु है, और इसके साथ ऑक्साइड है, तो ये कार्बन ऑक्साइड हो गया, अधात्विक ऑक्साइड। इसको जब अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या देगा, ये एक लवण का निर्माण करेगा। ओके, ये लवण का निर्माण करेगा। किस प्रकार के लवण का निर्माण करेगा, ये देखिए, ये आप लोग का निर्माण करेगा कि सी पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा, ये K2CO3 का निर्माण करेगा। ओके, K2CO3 का निर्माण करेगा, और उसके साथ क्या करेगा ये, उसके साथ साथ ये जल का निर्माण करेगा। ओके, अब इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि K2 है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कितना, 2K ले सकते हैं। ठीक है, तो K2 तो बैलेंस्ड हो गया, और उसके बाद H2 आपका यहाँ काम आ गया। ओके, 2H है तो यहाँ पे काम आ गया, हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो इसके साथ ही अब आप लोग का यहाँ तक का ये ख़त्म होता है। अब होमवर्क आप लोग ले लीजिए, ये क्लास आप लोग का ख़त्म होता है, होमवर्क ये आप लोग का है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा रुक जाइए। ओके, तो ये है आप लोग का होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये आप लोग का होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे।
कि ये जो है किस तरह से मतलब सॉल्व होगा, या फिर आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। ओके, तो इसको करने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। ओके, तब तक के लिए अच्छे से घर में रहिए, और जैसा कि कोरोना काल है तो ज़्यादा इधर उधर नहीं कीजिए, नियमों का पालन कीजिए, सावधानी से रहिए, और घर में ही अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करते रहिए। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये कंटेंट समझ में आ रहा होगा, तो एक दूसरे को शेयर भी कीजिए, जिससे कि इसमें से जो है ये कंटेंट सभी तक पहुंच सके, और वो भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। और आप लोग का 11 AM पे मैथ का भी क्लास होता है, यानी 11 बजे मैथ का भी क्लास होता है, तो आप लोग उसको भी देख लिया कीजिए। ओके, उसमें भी आप लोग के बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं, तो उसको भी देख लिया कीजिए। ओके, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए और भी जो है टीचर्स जो है और भी अवेलेबल करवाया जाए। ओके, और आप लोग का और भी क्लास है, देखते हैं आगे और क्या होता है। जैसा आप लोग का मतलब रिप्लाई रहेगा, जैसा आप लोग का रिस्पांस रहेगा, तो हम लोग इसमें जो है और अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, और सब मिल के सबको साथ लेके मतलब आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए, सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। ओके, तब तक के लिए घर में रहिए, बाय। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि और सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, हैव ए नाइस डे।